Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619 NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. So again we are here to solve one biology section question from re-NEET UG 2022 held on 4th of September. So let's begin with this question number 194. Actually, this question is not tough question. It's a just a fact based question, but most of the students tend to miss this fact. The enzyme which catalyzes the breakdown of hydrogen by this H2O2, ठीक है, hydrogen peroxide, alright, H2O2 to give water plus oxygen. ये जो रिएक्शन है ये कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है? पहली बात तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ विच एंजाइम कैटलाइज दी this reaction hydrogen peroxide to give H2O plus O2. कौन सा एंजाइम है? Which enzyme is that? And now question has asked the enzyme which catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide, the prosthetic group in that enzyme is. उस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? अब उस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप बताने के लिए आपको एंजाइम तो पता होना चाहिए ना कौन सा है. It is given in the NCERT as a fact. First of all, if you're not able to recall that, then I'm sorry. Please read NCERT line by line. बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होगा कि कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है. I know that. To your surprise, this question is from the chapter Biomolecules and it is given at the end. जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है उसका लास्ट और सेकेंड लास्ट इन दोनों में से कोई पैराग्राफ है. आई रिमेंबर इवन दैट. ऑलराइट, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? सो अभी आपको वीडियो पॉज करना है और ये सोचना है कि वो एंजाइम कौन सा है. मैं बता रहा हूं अभी. द एंजाइम इज पर ऑक्सीडेज एंजाइम. हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. इसका ब्रेकडाउन कौन करेगा? हाइड्रोजन सॉरी दैट पर ऑक्सीडेज एंजाइम. ऑलराइट, पर ऑक्सीडेज एंजाइम. इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? Prosthetic group for that enzyme is heme. It has heme as a prosthetic group. कई बच्चे ऐसे करेंगे यार हीम ये तो हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा. नो नो, हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप हैज हीमोग्लोबिन का होता है. बट ये कौन आइडिया लगा सकता है कि हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम पेरोक्सीडेज? कहीं लिंक ही नहीं बनता. बट येस, एनसीईआरटी में ये गिवन है एंड आई कैन शो यू हियर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली हीम, सेकंड ऑप्शन. अभी कहां दे रखा है एनसीईआरटी में? लेट्स सी. जस्ट अ सेकेंड. यस, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट थिंग एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बॉन्ड टू द एपोएंजाइम. कभी कभी यहाँ पे टाइट, यहाँ पे अभी एनसीईआरटी में टाइटली लिखा हुआ है. कई कई क्वेश्चंस में यहाँ पे फर्मली लिखा होता है. तो कंफ्यूज नहीं होना, फर्मली या फिर टाइटली दोनों एक ही बात है. बाउंड टू द एपोएंजाइम. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज. पर ऑक्सीडेज ये वाला जो एंजाइम है, एंड कैटलेज विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन. वही ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज. ऑलराइट, दोनों करते हैं. पर ऑक्सीडेज मेन है. ठीक है. In peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, heme is the prosthetic group. ये heme is the prosthetic group and it is part of the active site of the enzyme. It is part of the active site of the enzyme. अब ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स आ गए। पर ऑक्सीडेज के साथ साथ कैटालेज भी है, विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद था, कैटालेज भी होता है। कौन ये कह सकता है कि भाई कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन करने में कैटालाइज करता है? और मोर इम्पोर्टेंटली, कौन ये सोच सकता है कि परऑक्सीडेज और कैटालाइज जैसे एंजाइम्स में हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप? हीम, अरे हीम तो अपन वहां पे पढ़ते हैं ना हीमोग्लोबिन में, but it is a fact given in NCERT. Heme is the prostatic group. It has no link with the hemoglobin, heme, but it is also the prostatic group in peroxidase and catalase. And moreover, it is the part of active site of the enzyme. ये भी पढ़ना जरूरी है। इस साल ये वाला क्वेश्चन आया हीम वाला, कल को एक्टिव साइट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑलराइट, सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर होने की बात ही नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट गिवन इन एनसीईआरटी। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 195। against the codon 5' to 3' UAC, what would be the sequence of anticodon on tRNA? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, we have asked the sequence of anticodon on tRNA. alright, tRNA, मैं tRNA बार बार क्यों बोल रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। कोई भी सीक्वेंस का जो है कोरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस फाइंड करने के लिए सिंपल सी एक अप्रोच होती है, जो जब मैं नीट का एग्ज़ाम देता था, जो मैं मेथड अप्लाई करता था ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। व्हाट वाज दैट सिंपल अप्रोच? इट इज़ जस्ट राइट डाउन द ask the sequence, the sequence given in question itself. For example, question has given the sequence 5' UAC, 5' UAC to 3'। अब इसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस होगी दैट विल बी 3' समथिंग एंड 5' कोरेस्पॉन्डिंग तो यही होगी। ऑलराइट, 3' to 5' होगी। अब वो क्या होगी? U के सामने डबल बॉन्ड कौन बनाता है? इट इज एडेनिन A। A के साथ डबल बॉन्ड कौन बनाता है? थाइमीन। क्या यहाँ पे थाइमीन आएगा? वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे क्या आएगा, थाइमीन आएगा क्या? ठीक है, उसके बाद वी ऑल नो C के साथ ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाता है? ग्वानिन। वीडियो पॉज करो एंड जस्ट थिंक इट ओवर कि यहाँ पे कौन सा जो कोडॉन है ये आना चाहिए। द आंसर इज यूरेसिल। क्यों यूरेसिल? बिकॉज वी हैव आस्क्ड tRNA। RNA में कभी भी थाइमीन नहीं होता, वी हैव यूरेसिल। राइट, दैट इज द सिंपल ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन। और एक और ट्विस्ट है, वो भी बताते हैं। सो 3' to 5' AUG, but it is 3' to 5'। In all the options we have given 5' to 3' sequence। यहाँ पे AUG देखते ही बहुत सारे बच्चों ने 5' to 3' AUG कर दिया। No, it is 3' to 5' AUG। Alright, 3' to 5' है AUG का। हमको हर ऑप्शन में 5' to 3' दे रखा है, सो यस इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5' GUA में। सिंपल। So 5' to 3' की if we talk about 5' to 3' sequence, it is GUA। 5' to 3' GUA। Yes, फोर्थ ऑप्शन। हर ऑप्शन इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल AUG, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे A के साथ किसका सीक्वेंस बना दिया? T का सीक्वेंस बना दिया। अरे T का कैसे बनेगा? T तो RNA में थाइमीन तो होता ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों का तो GTA हो गया A, या फिर ATG हो गया। और फिर दूसरा यहाँ पे 3' to 5', बहुत सारे बच्चों ने ये भी सोच लिया कि भाई A के साथ इफ इट इज RNA सो U सीक्वेंस होगा, सो AUG।
तो उन्होंने ये 3 to 5 की जगह 5 to 3 AUG कर दिया. That is incorrect. Correct will be 3 to 5 AUG or 5 to 3 GUA. So I think I'm very clear with this question also. If you understand these two questions very well, please like this video, subscribe this channel, and thank you and have a nice day ahead.